बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फस्ताई हुकूमत के जिसके वो कुव्वतें हैं कि जिन्होंने आज पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया है कि गरीब तकरीबन करीबुल मर गया, महंगाई के हाथों पिस गया है। 35 रुपए रोज़ाना डीज़ल और पेट्रोल की कीमत जब बढ़ेगी तो 32 हमारी अमूमी ज़िंदगी की बातें हैं जिसके ऊपर बराह रास्त इसका असर पड़ेगा। एक तरफ तो मुल्क के मुआशी हालत का और महंगाई का ये आलम है, और दूसरी इस फस्ताई हुकूमत के हथकंडे ये हैं कि इन्होंने वहाँ से सारी रात जगाया फवाद चौधरी को और उसको गाड़ी में सवार किया और कहा कि घर जाना है लाहौर ताकि उसके घर की तलाशी ली जाए, हालांकि कोई चीज़ तलाशी लेने वाली नहीं है। उसके बाद ये कहा कि हम फॉरेंसिक लैब लेकर जाना चाहते हैं, यानी किसी इंसान की, बल्कि साइंसदानों की भी समझ में नहीं आई कि एक शख्स ने अपने ऊपर FIR दर्ज होने वाली तकरीर जो है उसको मनोअन तस्लीम कर लिया है, तो फिर आपने क्या रिकवर करना है? उसके दिमाग के अंदर सच है वो रिकवर करना है, उसके दिल के अंदर तवानाई और कुव्वत है वो आप सर्च करना चाहते हैं। वो सब कुछ बता चुका है, उसके बावजूद उसको ले के फिर रहे हैं, महज इसलिए कि कल दोबारा जब अदालत में पेश होंगे तो कहेंगे जी कि वो लैब बंद थी, सड़क नहीं खुली थी, इसलिए हम दोबारा रिमांड लेना चाहते हैं, सवाए इसके कि इंसानी हुकूक की पामाली करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि बैनुल अक़वामी जो चार्टर है उसमें जो हवालाती होता है या कैदी होता है उसके भी हुकूक होते हैं, उसको भी आराम करने का वक्त दिया जाता है, सोने का वक्त दिया जाता है, खाने और पीना देना जो गिरफ्तार करता है उसके जिम्मे होता है। ये सारा कस्टोडियल टॉर्चर है। अमेरिकी जो ह्यूमन राइट्स की यानी कमेटी है वो इसको बराह रास्त देख रही है, यूरोपियन यूनियन इसे बराह रास्त देख रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक वाइब्रेंट पॉलिटिकल वर्क, एक वाइब्रेंट पॉलिटिशियन के जो अपनी बात कहता है उसके ऊपर खड़ा रहता है, उसके साथ ये सलूक रवा रख रहे हैं और ये सारा काबिल मुजम्मत है। और आप हैरान होंगे कि आखिरी इत्तला के मुताबिक सियाल मोड़ से उन्हें वापस ले गए हैं। ये है इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जालिमाना निज़ाम और इनके पुष्पना। मैं पुष्पना पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि ये तो बहुत ही कमजोर बोधे बुज़दिल लोग हैं, ये काम नहीं कर सकते अपने आकाओं से। फिर कहते हैं कि उसको मुंशी क्यों कहा, जब मैंने पहले दिन कहा था मुंशी तो क्या चपड़ासी की भी हमारी नजर में इज्जत है, ये उससे भी गिरे हुए लोग हैं। चुनाचे मैं आज यहाँ पर मीडिया से यही कहना चाहता हूँ कि आपका बहुत शुक्रिया, आप पहली कॉल के ऊपर आ जाते हैं और आपकी वजह से हम कौम के सामने हकीकी सूरत हाल ले आते हैं। ये आखिरी इस वक्त की ताज़ा तरीन बात मैंने आपको बता दी है और शदीद तरीन अल्फाज में हम मुजम्मत करते हैं ये जो कस्टोडियल टॉर्चर किया जा रहा है, ये जो एक आम हवालाती को इस तरह जलीलो ख्वार करके उसके बदन को यानी तकलीफ पहुंचाकर उसके ज़हन के ऊपर ऐसा दबाव डालकर उससे न जाने क्या उगलवाना चाहते हैं। हम इस सारी बात की मुजम्मत करते हैं और जिससे मैंने आगाज़ किया था, इस 22 करोड़ लोगों को जो हालात दरपेश हैं वो नाने शबीना को तरस गए हैं। आज आटे की कीमत, आज ये कीमतें बताने के लिए चीमा साहब आ गए हैं, मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ। ये महंगाई के ऊपर बात करेंगे आपके सामने, जो सबसे ज़्यादा हमारे जैसे लोअर मिडिल क्लास और आम आदमी का सबसे बड़ा मसला इस वक्त बन चुका है। जितने दिन ये इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रहती है उतने ही दिन ये अपने आका अमेरिका और उनके जो अमेरिका के जो हथकंडे हैं बजरिया IMF उनके ताबे महज हैं और ये इस मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और इसकी जो स्ट्रेटेजिक अहमियत है कि मुसलमान दुनिया के अंदर वाहिद एटमी कुव्वत है जिसको ये घुटनों के ऊपर लेके आए हैं, हम इनके ऊपर लानत भेजते हैं ऐसे लोगों को।